अमीर भाई को मिली नवरात्रि में 3 अनाथ बहनें। हे दुर्गा माँ, मेरे काम में और मेरी तरक्की में सही से बरकत रखना, ताकि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं और उनकी परेशानियों को दूर कर सकूं। मैं गरीबों का सहारा बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके। हिमांशु ऐसा कहकर दुर्गा माँ के मंदिर में एक नारियल फर्श पर मारकर फोड़ता है। नारियल के अंदर से फूल निकलता है। अरे वाह, ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात है कि तुम्हारे नारियल से फूल निकला है। लगता है दुर्गा माँ तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है। पहली नवरात्रि में बहुत शुभ हुआ है। आपके साथ आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। आखिर मेरा इस दुनिया में उनके अलावा है ही कौन? वही तो मेरी एक माँ है। काश कि दुर्गा माँ मुझे भी एक परिवार देती। हिमांशु ऐसा कहने के बाद मंदिर के बाहर गरीब लोगों में पैसा प्रसाद बांटता है। नवरात्रि के दिन चल रहे थे और हिमांशु बहुत खुश था। उसे रोजाना काम में तरक्की भी मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने बड़े से घर में बहुत अकेला था। उसे हमेशा परिवार की कमी महसूस होती थी। आज अगर मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो इस घर में कितनी रौनक होती। इस पूरे घर में मैं अकेला हूँ। काश कि मेरी कोई बहन ही होती जो मुझे बहुत प्यार करती। हिमांशु अपने बिस्तर पर अपने माता पिता की फोटो को देखकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ 3 अनाथ बहनें अपने टूटे फूटे मकान में सो रही होती हैं। तभी रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलते हैं। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। दीदी दीदी उठो, पानी टपक रहा है। अरे ये क्या हो गया? लगता है बाहर आंधी तूफान चल रही है दीदी। चलो जहां से पानी टपक रहा है वहां पर बर्तन लगा देते हैं। तीनों अनाथ बहनें जहां जहां पानी टपक रहा होता है वहां पर पानी को फैलने से रोकने के लिए बर्तन लगा देती हैं। लेकिन तभी तूफान की वजह से उनकी झोपड़ी उड़ जाती है। चलो चलो यहाँ से चलो, वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना होगा। रूपाली अपनी दोनों बहनों के साथ वहां से थोड़ी दूरी पर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दोनों बहनों को अपनी गोदी में लिटा लेती है। तूफान थम गया है और बारिश कम हो गई है। पेड़ के नीचे पानी भी नहीं आएगा। तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम्हारी देखरेख के लिए जगी हूँ। आपको भी तो नींद आ रही होगी दीदी। नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। इस तरह रूपाली अपनी गोदी में अपनी दोनों बहनों को सुला लेती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, सुबह की किरण जब तीनों बहनों के ऊपर पड़ती है तो उनकी नींद खुल जाती है। दीदी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। कहीं तो जाएंगे। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सही कहा, भूख तो हमें भी लगी है। रूपाली अपनी दोनों बहनों के साथ एक चाउमीन वाले के पास जाती है। भाई साहब, हमें चाउमीन खाने हैं, चाउमीन दे दीजिए। अरे रुको जरा, अभी देता हूँ। दुकान वाला अनाथ बहनों को चाउमीन बनाकर दे देता है, जिसके बाद वह तीनों अनाथ बहनें पेट भरकर चाउमीन खा लेती हैं और चाउमीन खाने के बाद वहां से जाने लगती हैं। तभी दुकान वाला उन्हें रोक लेता है। अरे अरे, खाए पिए खिसके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमें माफ कर दीजिए, आपने हमारी मदद की और हमने आपको शुक्रिया भी नहीं किया। हमारी माँ कहती थी कि जब किसी से कोई मदद लो तो उसे शुक्रिया जरूर कहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम गरीब बहनों का पेट भरा। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से कोई मतलब नहीं है। चलो जल्दी से पैसे निकालो चाउमीन के। लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो पैसे कहाँ से देंगे? अच्छा, तो फ्री फोकट की चाउमीन खाने आए थे यहाँ पे? मैं तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। या तो पैसे दो, वरना मेरी दुकान पर काम करो। अब तीनों अनाथ बहनों के पास और कोई चारा नहीं था। पैसे उनके पास थे नहीं और बिना काम करवाए वो दुकान वाला उन्हें जाने नहीं देता। दोनों बड़ी बहनें सारा दिन चाउमीन वाले की दुकान में उसके बर्तन धोती हैं और छोटी बहन चुपचाप उनके पास बैठी रहती है। काश कि हमारे माँ बाप होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। कोई बात नहीं, जिंदगी सब कुछ करवाती है। मैं कोशिश करूंगी तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने की, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। सुबह से शाम तक बर्तन धोने के बाद दुकान वाला उनसे कहता है, अरे चलो ठीक है, अब तुम तीनों यहाँ से जा सकती हो। और आइंदा ऐसे कभी किसी के पास खाना मत खाना अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो। उस दुकान वाले के ये कहते ही वह तीनों वहां से चली जाती हैं। सुबह से शाम तक काम करते करते उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती है। दीदी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है दोबारा से।
सही कहा, मेहनत करते करते हमें भी बहुत तेज भूख लगी है, पर अब हम लोग क्या करें? अपना पेट भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जरा उधर देखो, वो भिखारी किस तरह भीख मांग रहे हैं। हमें भी इसी तरह भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। भिखारी को भीख मांगते हुए देख तीनों गरीब अनाथ बहनें भी भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भीख नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा है कि हम कहीं काम करना शुरू करें। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इस तरह भीख नहीं मांगनी चाहिए। इससे अच्छा होगा कि हम कहीं काम ही ढूंढ लें। उस रात तीनों अनाथ बहनें हैंडपंप से पानी पीती हैं और पेड़ के नीचे जाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो तीनों अनाथ बहनें घर घर जाकर अपने लिए काम मांगती हैं। आंटी, अगर आपके घर में कोई भी काम हो जो हम कर सकते हैं तो हमें अपने पास रख लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना दे देना। अरे जाओ जाओ यहाँ से, चली जाओ। अरे पूरा गांव जानता है कि तुम तीनों अनाथ हो, कहीं तुम्हारा परछावा मेरे बच्चों पर ना पड़ जाए। चली जाओ यहाँ से। इस तरह ललकार कर निर्मला उन तीनों अनाथ बहनों को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वह तीनों मंदिर के पास पहुंच जाती हैं और रोते हुए एक दूसरे से कहती हैं, अगर कोई इंसान मेहनत का काम कर खाना चाहे तो ये दुनिया उसे मेहनत की भी नहीं खाने देती। हमने सोचा था कि हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे और अपनी मेहनत से पैसों से ही खाना बनाएंगे, लेकिन अब मजबूरन हमें भीख मांगकर ही गुजारा करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। इस तरह तीनों बहनें वहीं पर अपना पेट भरने के लिए भीख मांगना शुरू कर देती हैं। पूजा भीख मांगते हुए सड़क पर आ जाती है। उसी वक्त वहां से हिमांशु अपनी कार से जा रहा होता है। तभी पूजा से उसकी अचानक से टक्कर हो जाती है, जिसके चलते पूजा कार से टक्कर खाकर गिर जाती है। हिमांशु उसकी यह हालत देखकर कार से घबराते हुए निकलता है। अरे मुझे माफ कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से टक्कर लग गई है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं भैया, जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं समझ सकती हूँ, गलती से ही लगी होगी। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा के मुंह से निकला हुआ भैया शब्द सुनकर हिमांशु बहुत खुश होता है और उसकी बातें तो उसे और भी अच्छी लगती हैं, जिसके चलते वो उससे पूछता है, अरे क्या बात है, इतनी छोटी सी हो और इतनी समझदारी की बातें कर रही हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? मेरा नाम पूजा है और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं अनाथ हूँ, बस मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। पूजा अपनी दोनों बहनों को भी बुला लेती है, जिसके बाद वह दोनों हिमांशु को अपने माता पिता के मरने की सारी बातें बताते हैं। और फिर पूजा के होने के बाद माँ पिताजी एक एक्सीडेंट द्वारा हमें छोड़कर चले गए। तब से हम अनाथ बहनें अपना पेट खुद से पालने की कोशिश कर रही हैं। आज से तुम तीनों को इस तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे भी एक परिवार की जरूरत थी। तुम भी अनाथ हो, मैं भी अनाथ हूँ। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। चलो मेरे साथ चलो। इस तरह हिमांशु, पूजा, रूपाली, रितिका तीनों गरीब अनाथ बहनों को अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले आता है, जहां उसका इतना बड़ा घर देखकर तीनों अनाथ बहनें हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, इतना बड़ा घर आपका है? इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं अकेला ही रहता हूँ। अब से इस घर में तुम भी रहोगी। लगता है दुर्गा माता ने मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दी। आखिर मैंने उनके 9 व्रत जो रखे थे। इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में हिमांशु को बहनें मिल जाती हैं और वह उनके साथ परिवार की तरह रहने लगता है। बहनें मिलने की खुशी में वह नवरात्रि के 9 दिन पर दुर्गा माँ की बहुत बड़ी पूजा रखता है। गरीब लोगों में बहुत सारा दान करता है। ऐसा करने से उसे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह वह उन तीनों अनाथ बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।